जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं साइंस विषय के साथ यशवी सिंह आपको स्वागत करता हूं। आइए अब थ्योरी विषय के साथ मैं आपको एक एक चैप्टरों के बारे में डिस्कस करूंगा और आप कॉपी पेन लेकर उस पर नोट करते रहिएगा। आइए, एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड को हिंदी में बोला जाता है क्या? रुधिर। क्या बोला जाता है? रुधिर। रुधिर है क्या? तब आप बताएंगे कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अंग्रेजी में बोला जाता है ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। और एक बात हमने आपसे बताया था कि टिश्यू का मतलब ही होता है क्या? टिश्यू को बोला जाता है हिंदी में ऊतक। क्या बोला जाता है? ऊतक। और टिश्यू किसे कहते हैं तब आप बताते हैं ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। अर्थात जो ब्लड है, यह ब्लड का निर्माण किससे हुआ? कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। और किस प्रकार की कोशिकाएं हैं तब आप बताएंगे तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है तब आप बताएंगे कि ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका नेचर कैसा होगा तब आप बताएंगे कि इसका नेचर होगा कैसा? तब आप इसका नेचर बताएंगे क्षारीय। कैसा बताएंगे? क्षारीय। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है बेसिक। क्या बोला जाता है? बेसिक। अगर आपसे कह दिया जाए कि रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ब्लड का कहाँ पर होता है, तब आप बताएंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। और बोन मैरो को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे बोन मैरो को बोला जाता है अस्थिमज्जा। क्या बोला जाता है? अस्थिमज्जा। अर्थात हमारे शरीर की जितनी भी लांग बोने हैं, इन लांग बोनों के अंदर पाया जाता है अस्थिमज्जा। और इसी अस्थिमज्जा के अंदर से निर्माण होता है किसका? ब्लड का। किसका निर्माण होता है? ब्लड का। दूसरी चीज, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ब्लड टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, तो टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितने प्रतिशत होता है? 7%। कितने प्रतिशत होता है? 7%। औसतन एक पुरुष के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तब आप बताएंगे 5 से 6 लीटर। तथा एक महिला के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तब आप बताएंगे 4 से 5 लीटर। कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड का रंग कैसा होता है, तब आप बताएंगे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। कह दिया जाए किसकी वजह से होता है, तब आप बताएंगे किसकी वजह से होता है? तब आप बताएंगे हीमोग्लोबिन से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन क्या है? तब आप बताएंगे कि हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम है हीम और दूसरे का नाम है ग्लोबिन। क्या नाम है? ग्लोबिन। हीम क्या है? तब आप बताएंगे एक प्रकार का वर्णक है। जबकि ग्लोबिन क्या है? तब आप बताएंगे एक प्रकार की प्रोटीन है। इसी हीम नामक वर्णक के अंदर ही पाया जाता आयरन। क्या काम पाया जाता? आयरन। और आयरन का एक कण ऑक्सीजन के कितने अणुओं का संवहन करता है? तब आप बताएंगे 4 अणुओं का। कितने अणुओं का संवहन करता है? 4। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम होता है वृद्धि एवं विभाजन करना। क्या काम होता है? वृद्धि एवं विभाजन करना, ग्रोथ एंड डिवीजन करना। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड का मेन काम क्या है, तब आप बताएंगे कि ब्लड का मेन वर्क है शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन
एवं भोजन, ऑक्सीजन एवं भोजन का संवहन करना। अर्थात जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं तक ब्लड ही क्या काम करता है, ऑक्सीजन और भोजन को ले जाने का कार्य करता है। फिर से सुनिएगा, ब्लड है क्या, तब आप बताएंगे रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर होता है, अस्थिमज्जा पर। टोटल बॉडी वेट का ब्लड कितने प्रतिशत पाया जाता है, 7%। एक औसतन पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर, महिलाओं के अंदर कितना रहता है, 4 से 5 लीटर रहता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल। किसकी बदौलत होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन किससे किससे मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। हीम पर क्या पाया जाता है, आप बताएंगे आयरन। आयरन का एक कण ऑक्सीजन के कितने अणुओं का संवहन करता है, आप बताएंगे 4। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है वृद्धि एवं विभाजन करना। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं, कि ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड किससे किससे मिलकर बना है, तब आप बताएंगे कि ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है, तब पहले पार्ट पर आप बताएंगे कि ये ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। और दूसरा किससे मिलकर बना होता है, तब आप बताएंगे कि ये ब्लड कार्पसल से मिलकर बना होता है। ब्लड प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोला जाता है, तब आप बताएंगे रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्पसल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, तब आप बताएंगे रुधिर। ब्लड प्लाज्मा को हिंदी में बोला जाता है रुधिर प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कार्पसल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, तब आप बताएंगे रुधिर कणिकाएं। और आप लोगों ने सुना होगा कि रुधिर कणिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, तब आप बताएंगे कि ब्लड प्लाज्मा रुधिर का ही छना हुआ तरल भाग होता है। रुधिर का ही छना हुआ तरल भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है, तब आप बताएंगे 55%। कितने प्रतिशत भाग होता है, 55%। अगर आपसे कह दिया जाए कि ब्लड प्लाज्मा अगर 55% भाग है, तो ब्लड कार्पसल्स कितने प्रतिशत भाग होगा, तब आप बताएंगे 45% है। अर्थात 45% भाग पर क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तब आप बताएंगे कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब प्लस इसके अंदर पाई जाती है प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन रहती है, मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 प्रोटीन पाई जाती है। और ये 4 प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी है, तब आप 4 प्रोटीन के नाम बताएंगे कि 4 प्रकार की जो प्रोटीन है, और 4 प्रकार की प्रोटीन, एक का नाम आप लोगों ने सुना होगा फाइब्रिनोजन, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा आप लोगों ने सुना होगा एल्ब्यूमिन, चौथा आप लोगों ने सुना होगा ग्लोबुलिन। ये 4 प्रकार की प्रोटीन जो पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, रुधिर प्लाज्मा में। लेकिन इन 4 प्रकार की प्रोटीनों में 2 प्रोटीन कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन ये क्या काम करती है, हमारे शरीर से निकले हुए रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है।
तो कभी अगर आपसे कह दिया जाए कि रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ब्लड क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन कौन सी है, थक्का जमाने वाली प्रोटीन कौन सी है, जमाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तब आप बताएंगे कि ये कौन सी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दो प्रोटीन है, कौन कौन सी? एक का नाम आप लोगों ने सुना फाइब्रिनोजन और दूसरे का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रकार की प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है। एक प्रकार की प्रोटीन और है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती हैं, जबकि एक प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा के अंदर और पाई जाती है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करती है। जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवाहित हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको जमने से रोकने का काम कौन कर रहा है? हिपैरिन। लेकिन हमारे शरीर के अंदर से यदि ब्लड बाहर निकल आए तो इसको रोकने का काम कौन करवाएगा? तब आप बताएंगे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक दो प्रोटीन कराएंगी। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं, पर अगर चर्चा करूं तो ब्लड प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग है? 45%। और नहीं, ब्लड कार्पसेल्स कितने प्रतिशत भाग है? 45%। और ब्लड कार्पसेल्स में है क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आते हैं आरबीसी पर, समझते हैं कि अगर मैं आरबीसी की आपसे चर्चा करवाऊं कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तब आप बताएंगे रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड कार्पसेल्स। लेकिन इसका दूसरा एक नाम और है जिसका नाम बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट्स। अगर मैं आपसे और चर्चा करवाऊं कि आरबीसी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। किसकी बदौलत हो जाएगा? तब आप बताएंगे हीमोग्लोबिन की बदौलत। किसकी बदौलत हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की बदौलत हो जाएगा। इसके बाद आरबीसी का मेन वर्क क्या होता है? आप बताएंगे इसका मेन वर्क होता है ऑक्सीजन और भोजन को ट्रांसफर करना, अर्थात ऑक्सीजन और भोजन का संवहन करवाना। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तब आप बताएंगे कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। 120 दिन बाद ये मर जाती हैं, तो मरने के लिए कहाँ पर जाती हैं? प्लीहा के अंदर। कहाँ पर जाती हैं? प्लीहा। प्लीहा का दूसरा नाम क्या होता है? स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। तीसरा नाम इसी का क्या होता है? तिल्ली। क्या नाम होता है? तिल्ली। आरबीसी का कब्रस्थान भी इसी को कहा जाता है। किसे? आरबीसी का कब्रस्थान। आरबीसी का कब्रस्थान किसे कहा जाता है? तब आप बताएंगे प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी की गणना, आरबीसी की संख्या कितनी पाई जाती है? तब आप बताएंगे कि 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब। जबकि स्त्रियों में कितनी पाई जाती है? तब आप बताएंगे 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब पाई जाती है। अच्छा, आरबीसी की गणना किसके द्वारा की जाती है? तब आप बताएंगे कि आरबीसी की गणना की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा। दो चीज़ और खास बात है कि आरबीसी के अंदर क्या रहता है? केंद्रक अनुपस्थित रहता है। केंद्रक आरबीसी के अंदर क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अपवाद के रूप में दो जानवर हैं जिनके आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। एक का नाम है ऊंट और दूसरे का नाम है लांबा। ऊंट और लांबा की आरबीसी के अंदर, ऊंट और लांबा की आरबीसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? तब आप बताएंगे आरबीसी के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। कभी कभी आरबीसी की संख्या हमारे शरीर के अंदर घटने लगती है। अगर आरबीसी की संख्या हमारे शरीर के अंदर घटने लगती है तब एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। अगर बढ़ने लगे तब भी एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम है पॉलीसिथेमिया। क्या नाम है? पॉलीसिथेमिया। फिर से सुनिएगा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। रंग कैसा होता है? लाल। किसकी बदौलत? हीमोग्लोबिन की। आरबीसी का मेन का वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन और भोजन का संवहन करना। जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 दिनों, 120 दिनों का। आरबीसी मरने के लिए कहाँ पर आती है? प्लीहा के अंदर। कहाँ पर आती है? प्लीहा के अंदर।
और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तब अब भी आप बताएंगे किसे, प्लीहा को। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तब आप बताएंगे 45 और 50 से 55 लाख प्रतिघन मिलीमीटर क्यूब। किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। 45 से 50 लाख किसके अंतर्गत होती है, तब आप बताएंगे किसके अंदर होती है, महिलाओं के अंदर। किसके अंदर, महिलाओं के अंदर। आरबीसी की गणना किसके द्वारा की जाती है, तब आप बताएंगे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। आरबीसी के अंदर क्या अनुपस्थित होता है, आप बताएंगे केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद के रूप में 2 जानवर है जिनके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। एक का नाम क्या है, ऊंट, और दूसरे का नाम क्या है, लांबा। अगर आरबीसी की संख्या घटने लगे तब एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, एनीमिया। एनीमिया मतलब होता ही है खून की कमी। अगर बढ़ने लगे तब भी एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, पॉलीसिथेमिया। क्या नाम है, पॉलीसिथेमिया। तो आज मैं आपके सामने आरबीसी तक रखा हूं। फिर से सुन लीजिए, ब्लड में मैंने क्या क्या चीज़ बताया। ब्लड में मैंने आपसे बताया कि रुधिर है क्या, तब आप बताएंगे रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है, आप बताएंगे 7.4। कैसी नेचर होती है, क्षारीय। टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7%। एक स्वस्थ पुरुष के अंदर कितना पाया जाता है, तब आप बताएंगे 5 से 6 लीटर। महिलाओं के अंदर कितना पाया जाता है, तब आप बताएंगे 4 से 5 लीटर पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि ब्लड का कंपोजिशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। और क्या पाई जाती है, प्रोटीन। प्रोटीन में मैंने आपसे चर्चा किया मुख्य रूप से 4 प्रोटीनों की। कौन कौन सी, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन क्या काम करती है, खून का थक्का जमाने में सहायता करती है। जबकि हिपैरिन नामक प्रोटीन क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का जमने से रोकती है। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया कि ब्लड प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है, 55%। ब्लड कॉर्पसेल्स कितने प्रतिशत भाग होता है, 45%। ब्लड 45% भाग पर क्या क्या चीज़ है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी पर मैंने आपसे चर्चा किया कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। तीसरा नाम लाल। इसका रंग कैसा होता है, लाल, हीमोग्लोबिन की वजह से। वर्क क्या है, ऑक्सीजन और भोजन। जीवन काल कितने दिनों का, 120 दिनों का जीवन का। ये मरती कहाँ पर है, मरने के लिए जाती है प्लीहा पर। इसके बाद प्लीहा को ही क्या बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। स्वस्थ पुरुष के अंदर कितनी, 50 से 55 लाख। महिलाओं के अंदर 45 से 50 लाख। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा गणना की जाती है। केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं। अपवाद के रूप में किसमें किसमें, ऊंट और लांबा में। घटने लगे तब कौन सी बीमारी, एनीमिया। बढ़ने लगे तब कौन सी, पॉलीसिथेमिया। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे शरीर के अंदर, बोन मैरो के अंदर। और कौन से बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, शेष बकाया नेक्स्ट अगले वीडियो पर। जय हिंद।